नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती है सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल के लेटेस्ट टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जो वैकेंसीज़ हैं उसी के साथ में हम कुछ कॉलेज की वैकेंसीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर रोज़ आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहली वैकेंसी जो कि बाल भारती पब्लिक स्कूल से आई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो वैकेंसी आई है ये डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ उड़ीसा स्टेट से वैकेंसी है। एनटीपीसी टाउनशिप दार्लीपाली। और यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जिसके लिए अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है विद अ डिग्री इन एजुकेशन, या तो बीएड है या एमएड है, और मिनिमम आपको 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 5 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है एज प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या फिर हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद में जो अगली जो वैकेंसी है वो है टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में है विद बीएड और आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड है और साथ ही में अगर आपको 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी जो है वो एज़ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रहेगी। सैलरी बेसिकली बाल भारती में अच्छी रहती है, तो ठीक सैलरी मिलेगी आपको। इसके साथ ही में ये अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल प्रेमिसेस में। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेडिकल फैसिलिटी जो रहेगी वो आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अवेलेबल रहेगी एज पर स्कूल पॉलिसी। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है BBPS darlipali.balbharti.org। उसके बाद ये कुछ वेबसाइट आएगी और इस पर आपको गो थ्रू करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको एकदम एंड में जाना है और लास्ट में आपको ये बॉटम में आपको दिखेगा करियर सेक्शन। ये करियर पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखेगी यहाँ पर, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर द सेशन 2025-26। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी जो हमने अभी एडवर्टीजमेंट देखी है वही एडवर्टीजमेंट इनकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। हम इस पर एप्लीकेशन फॉर्म पर जाते हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको खुद ये बाय हैंड आपको फिल करना है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगानी है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर मेंशन करें, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस। इसके बाद में मदर्स नेम, स्पाउस नेम या फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस। देन अगर आपको कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, देन कोई आपकी सर्जरी हुई है या नहीं, देन आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिल कर देनी है डिटेल में सारी। इसके बाद में आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपको फिल करनी है। एनटीटी, बीएड या एमएड या कोई अदर डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सीटेड क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाइड है या पेपर 2 क्वालिफाइड है, उसकी आपको डिटेल्स देनी है। देन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है, कौन कौन से स्कूल में काम किया है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, किस टाइम से किस मंथ से किस ईयर से कब तक आपने काम किया है और आपका क्या रीज़न था वहाँ से छोड़ने का, और आपकी सैलरी कितनी थी, वो सब डिटेल्स आपको देनी है। इसके बाद में दोस्तों ये आपको मेंशन करना है कि आपने रिसेंटली कौन सी वर्कशॉप, ट्रेनिंग या सेमिनार अटेंड किए हैं, उसकी डिटेल्स आपको देनी है।
अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप वो मेंशन करें। लास्ट आपने कौन सी 2 बुक्स पढ़ी हैं विद द नेम्स ऑफ ऑथर्स आपको मेंशन करना है। आपको ये MS ऑफिस में क्या क्या आता है ये आपको मेंशन करना है, यहाँ पर टिक कर देना है। देन आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं अगर आपको क्लास दे दी जाए स्टूडेंट्स विद स्पेशल लर्निंग नीड्स, एक्सेप्शनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इसमें कुछ अच्छा ही आप नोट बना के लिखें और ध्यान रखें कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का टाइम है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पर जवाब लिखें अपना। इसके बाद में देन आपके कौन से, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई फेलिसिटेशन हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने रिसीव किया है, कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है तो उसके डिटेल्स आपको देनी है। देन आपने कौन सा COE का वेबिनार आपने अटेंड किया है एज अ रिसोर्स पर्सन। देन इसके बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स आपको देनी है जिसमें आप ट्रेन कर सकते हो स्टूडेंट्स को। लिटरेरी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स देनी है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है टीचिंग के अलावा तो वो आपको मेंशन करना है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल कर सकते हैं। देन पब्लिक स्पीकिंग एक्सपोजर, या फिर आपने ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैनेज की है जिसमें आपने पब्लिक स्पीकिंग की हो। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, आप कौन सी कमेटी या कौन से क्लब, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हैं स्कूल लेवल पे या जोनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो आपको मेंशन करना है। देन डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड द लेवल ऑल्सो। देन उसके बाद में ये डिटेल्स आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई एजुकेशनल टूर किया है या आपने ऑर्गेनाइज़ किया है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। देन अगर आपने कोई बुक, रिसर्च पेपर, मैगजीन्स या आर्टिकल्स आपने लिखे हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी है। एनी एक्शन रिसर्च कंडक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। देन नोटिस पीरियड आपको मेंशन करना है, कितने टाइम के बाद आप एग्जैक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और आप कौन सा कोर्स एट प्रेजेंट अगर आप परस्यू कर रहे हैं और आपको उसके लिए कोई लीव चाहिए होगी तो वो भी आपको मेंशन कर देना है अभी। इसके बाद में 2 रेफरेंस देने हैं आपको फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो किसी का भी रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। इज़ योर वार्ड स्टडिंग इन स्कूल, आर यू एन एलुमिनस ऑफ द स्कूल, ये सब आपको मेंशन करना है। पैन नंबर, आधार नंबर, देन डिक्लेरेशन फिल कर देनी है आपको। अब देखिए दोस्तों, ये फिल करने के बाद में इसकी आपको एक स्कैन कॉपी करनी है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है उसकी। उसी के साथ में आपको ये सारी चीज़ें भी अटैच करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन चीज़ों में से कोई एक चीज़। देन 10th और 12th की मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, देन टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपकी BEd है या MAd है जो भी है, देन आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अटैच करनी है साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, और एक PDF आपको बना लेनी है। उस PDF को बनाने के बाद में क्या करना है, उस PDF को बनाने के बाद में आपको एक सिंगल PDF में आपको मेल कर देना है इस मेल ID पर sonu.gupta@pp.balbharti.org पर, और आप सब्जेक्ट कॉलम में ज़रूर मेंशन कर दें कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अच्छी वैकेंसी है बाल भारती की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। अब चलते हैं अगली वैकेंसीज़ पर। अगली वैकेंसी आई है MIT यूनिवर्सिटी से जो कि ऑनलाइन है, और यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं AI एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विजिटिंग फैकल्टी, देन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इन सब पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में या डेटा साइंस में या किसी रिलेटेड फील्ड में। PhD होल्डर अगर आप हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपको ज़्यादा इनकरेज करते हैं लोग अप्लाई करने के लिए, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पाइथन में एंड ML लाइब्रेरीज़, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरस, साइकिट लर्न। देन एक्सपर्टीज़ आपकी हो सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स, NLP एंड कंप्यूटर विजन। फेमिलियरिटी हो आपकी विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स AWS, Azure, GCP। देन इसके बाद में एक्सपीरियंस आपको 2 साल का हो टीचिंग का या ये इंडस्ट्री का
AI या ML रोल्स के लिए। देन आपकी डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन ट्रेनिंग डिलीवरी और AI ML प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रेफर्ड सर्टिफिकेशंस इनके हैं, या तो आपने AI या ML सर्टिफिकेशन आपके पास हो या कोई दूसरा रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो। दैन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना CV भेज सकते हैं आप इनको hr@metonline.com पर। इसके बाद में जो अगली वैकेंसी है वो है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर है जयपुर में, जगतपुरा। देन यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पर वैकेंसी है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, इमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड एनाटॉमी में। देन इसके बाद में आप सुपर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इन्वेंशनल रेडियोलॉजी, तो आप ये सब देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। देन इसके बाद कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है, ICU रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, क्वालिटी मैनेजर, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, CA और अकाउंटेंट। देन सीनियर HR एग्जीक्यूटिव्स, ऑपरेशन मैनेजर, स्टाफ नर्स और ICU नर्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अकोमोडेशन आपको मिलेगा यहाँ पर, तो रेसिडेंशियल फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्कूल फैसिलिटीज़ जो है आपको आपके चिल्ड्रन के लिए भी स्कूल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन इसके बाद में इनका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, अगर आपको कुछ क्वेरी है और आपको मेल कर देना है अपना CV इनको manager.operations@jnujaipur.ac.in पर। अगली वैकेंसी दोस्तों है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जो कि एफिलिएटेड है APJAK टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ये वैकेंसी जो है वो नॉलेज पार्क 1 ग्रेटर नोएडा से है। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है फॉर BTech प्रोग्राम, CSE में AI एंड ML, IT, E&CE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और लैब टेक्नीशियंस की भी यहाँ पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशंस और पे स्केल जो है वो आपके AICTE या फिर AKTU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना CV भेज सकते हैं इनको principal.giit151@gmail.com पर। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ वैकेंसीज़ जिनमें हमने बाल भारती की बहुत अच्छी वैकेंसी कवर की। बाकी भी जो कॉलेज की वैकेंसीज़ हैं अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अकोमोडेशन वगैरह भी, बाकी पर्क्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो टीचिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, और चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हर जॉब अपडेट सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई वैकेंसीज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।